Hello, my dear students. This is A.K. Kushwaha and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kushwaha. Welcome in this session of English teaching. अंग्रेजी शिक्षण के इस सेशन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्रोज का द होम कमिंग। द होम कमिंग का ये सेकेंड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे इस सेशन में। अगर आपने इसकी समरी नहीं पढ़ी है हिंदी में, इसके फर्स्ट पार्ट को नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, जाकर पहले उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। और जिसे लिखा है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर जिसे गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। अब आप जानते हो कि फटीक के मामा कलकत्ता से आए हैं। अब उन्होंने शिक्षा दीक्षा के बारे में पूछा, उनकी माँ ने कहा कि इसको भी ले जाइए अपने बच्चों के साथ पढ़ाई लिखाई, तो तैयार हो गए। अब जब वो तैयार हो गए तो माँ को बहुत रिलीफ पहुंची। इट वॉज एन इमेंस रिलीफ टू द मदर टू गेट रीड ऑफ फटीक। इमेंस मीन्स वेरी ग्रेट, बेहद, बहुत बड़ा। टू द मदर, मदर के लिए, माँ के लिए बहुत बड़ी रिलीफ की बात थी, बहुत बड़ी खुशी की बात थी। टू गेट रीड ऑफ, छुटकारा पाना, मुक्ति पाना। अब फटीक, फटीक से मुक्ति पाना बेहद आराम का था मामला। माँ के लिए फटीक से छुटकारा पाना एक बेहद आराम था, क्योंकि बहुत परेशान करता था। शी हैड अ प्रेजुडिस अगेंस्ट द बॉय। तो प्रेजुडिस मीन्स होता है पक्षपात, अन्यायपूर्ण धारणा। एंड अनरीजनेबल, एक पक्षपात, अन्यायपूर्ण धारणा। तो माँ उस लड़के के प्रति एक पक्षपात थी। एंड नो लव वॉज लॉस्ट बिटवीन द टू ब्रदर्स, और दोनों भाइयों के बीच में कोई प्रेम नहीं बचा था, दोनों भाइयों के बीच में कोई प्रेम नहीं रह गया था। शी वॉज इन डेली फियर दैट ही वुड आइदर ड्रोन माखन समडे इन द रिवर। तो माँ प्रतिदिन भयभीत रहती थी, डरती थी कि वह किसी न किसी दिन माखन को किसी नदी में डुबो देगा। शी वॉज इन डेली फियर, वे हमेशा भयभीत रहती थी। दैट ही वुड आइदर ड्रोन माखन समडे, कि किसी न किसी दिन माखन को वह इन द रिवर, नदी में डुबो देगा। और ब्रेक हिज हेड इन अ फाइट, या लड़ाई में उसके सिर को फोड़ देगा। ब्रेक मीन्स तोड़ना, फोड़ना। और रन हिम इनटू सम डेंजर और अदर, या उसे किसी खतरे में डालने के लिए प्रेरित करेगा। At the same time, she was somewhat distressed to see Fatik's extreme eagerness to get away. उसी समय फटीक की अत्यधिक उत्सुकता से घर छोड़ने की वेदना या उत्कंठा हुई। At the same time, उसी समय she was somewhat distressed, माँ को कुछ दुख हुआ, somewhat कुछ distressed, दुख हुआ। to see, ये देखकर फटीक्स एक्सट्रीम, फटीक की अत्यधिक उत्सुकता, टू गेट अवे, जाने की इस उत्कंठा को देखकर, घर छोड़ने की उत्कंठा को देखकर माँ को कष्ट हुआ। फटीक एज सुन एज वाज सेटल्ड, ज्यों ही ये बात तय हो गई, सेटल्ड हो गई, सब कुछ निर्धारित हो गया। एज सुन एज ऑल वाज सेटल्ड, जैसे ही सब बात निर्धारित हो गई। फटीक केप्ट आस्किंग हिज अंकल वेरी मिनट, प्रतिक्षण, प्रत्येक क्षण फटीक अपने अंकल से, अपने मामा से, मैटरनल अंकल से पूछता था व्हेन दे वर टू स्टार्ट, कि वे कब चलने जा रहे हैं, कब शुरू कर रहे हैं, चलना कब होगा। ही वॉज ऑन पिल्स, तो वह बिल्कुल पिनों पर था, धुन सवार थी। एंड नीडलेस ऑल डे लॉन्ग विथ एक्साइटमेंट, तो वह उत्तेजना से पूरे दिन भर पिनों पर था। एक्साइटमेंट, उत्तेजना। डे लॉन्ग, होल डे, पूरे दिन भर। एक्साइटमेंट, उत्तेजना से पिनों पर था, जाने के लिए प्रेरित था, उत्तेजित था। एंड ले अवेक मोस्ट ऑफ द नाइट, और अधिकांश रात, पूरी रात लेटे हुए सपना देखता रहता था, जगता रहता था, सोचता रहता था। ही bequeathed मीन्स लीव बाई विल, वसीयत द्वारा संपत्ति छोड़ना। ही bequeathed टू माखन, तो माखन को उसने संपत्ति वसीयत कर दी।
इन परपेचुइटी, परपेचुइटी मीन्स निरंतरता, हिज फिशिंग रॉड, तो इसी निरंतरता में उसने अपनी संपत्ति को माखन के नाम वसीयत कर दी, लिख दिया। क्या क्या लिख दिया जरा देखें। हिज फिशिंग रॉड, मछली पकड़ने का डंडा, छड़ी, क्या बंसी। हिज बिग काइट, उसकी बड़ी सी पतंग। एंड मार्बल्स, और कंचे। इंडीड, सचमुच, इन फैक्ट, रियली, वास्तव में, एट दिस टाइम ऑफ डिपार्चर, वास्तव में प्रस्थान के समय, जाते समय, हिज जेनरॉसिटी, जेनरॉसिटी उदारता, लिबरलिटी उदारता, वास्तव में जाते समय उसकी उदारता, टूवर्ड्स माखन, माखन के प्रति जो उसकी उदारता थी, वाज अनबाउंडेड। अनबाउंडेड मीन्स जिसको सीमित न किया जा सके, असीम थी। जाते समय, प्रस्थान के समय उसकी उदारता माखन के प्रति असीम थी। When they reached कलकत्ता, जब वे कलकत्ता पहुँचे, फटिक मेड द acquaintance of his aunt for the first time। acquaintance मीन्स फेमिलियर, परिचित हुआ। तो फटिक अपनी मामी से पहली बार परिचित हुआ, उनसे मिला। She was by no means pleased with this unnecessary addition to her family। वे अपने परिवार के लिए अनावश्यक रूप से किसी के द्वारा सम्मिलित हो जाने से बिल्कुल भी खुश न थी। She was by no means pleased, तो बिल्कुल भी खुश न थी, उसकी मामी बिल्कुल भी खुश न थी। विथ हिज अननेसेसरी, अननेसेसरी अनावश्यक, एडिशन, एडिशन मीन्स सम्मिलित हो जाना, जुड़ जाना, टू हर फैमिली, उनके परिवार में किसी के सम्मिलित हो जाने से वे बिल्कुल खुश न थी, बल्कि दुख हुआ। शी फाउंड हर ओन 3 boys quite enough to manage without taking anyone else। शी फाउंड हर ओन 3 boys, तो उन्होंने अपने ही 3 लड़कों को बिल्कुल क्वाइट एनफ, बिल्कुल पर्याप्त, टू मैनेज, मैनेज करना, प्रबंध करना, विदाउट टेकिंग वन एल्स, बिना किसी से कोई वस्तु लिए, बिना किसी वस्तु प्राप्त किए, बिना प्रबंध के उसके अपने 3 लड़के पर्याप्त थे प्रबंध करने के लिए। एंड टू ब्रिंग अ विलेज बॉय, विलेज लैड, लैड मीन्स बॉय, और एक गांव के लड़के को लाना, अब 14, और वो भी 14 वर्षीय, और गांव के एक 14 वर्षीय लड़के को लाना इनटू द मिडस्ट, मिडस्ट बीच में, वाज टेरिबली अपसेटिंग, बिल्कुल परेशान करने वाली बात थी। गांव के 14 वर्षीय लड़के को उनके बीच में लाने से वे भयंकर रूप से परेशान थी, बहुत परेशान थी। टेरिबली, भयंकर रूप से, हॉरिबली, फियरफुली, अपसेटिंग, परेशान थी। विशंबर, विशंबर जो उसके मामा थे फटिक के, विशंबर शुड रियली हैव थॉट ट्वाइस, सोचा कि विशंबर को रियली, वास्तव में, ट्वाइस, 2 times, 2 बार सोचना चाहिए था। विशंबर को 2 बार सोचना चाहिए था, बिफोर कमिटिंग सच एन इंडिस्क्रिएशन। इंडिस्क्रिएशन मीन्स बिना ठीक से सोच विचार किए। तो विशंबर को वास्तव में इस अपराध को करने से पूर्व 2 बार ठीक प्रकार से सोच विचार करना चाहिए था। इन दिस वर्ड ऑफ अफेयर्स, ह्यूमन अफेयर्स, इन दिस वर्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स, इस संसार में, मानव मामले में, देयर इज नो वर्स, बैड की कंपैरेटिव डिग्री वर्स है। इस संसार में, मानव के मामले में, देयर इज नो वर्स न्यूइसेंस, न्यूइसेंस मीन्स परेशानी उत्पन्न करने वाली वस्तु। तो इस संसार में, मानव के मामलों में परेशानी उत्पन्न करने वाली कोई भी इतनी खराब वस्तु नहीं थी देन अ बॉय, जितना कि एक लड़का, एट द एज ऑफ 14, जितना कि एक 14 वर्षीय लड़का। इस संसार में 14 वर्ष के लड़के की अपेक्षा कोई बदतर परेशान करने वाली चीज नहीं है। ही इज नाइदर ऑर्नामेंटल, वह न तो सुशोभित है, ऑर्नामेंटल, शोभा के लिए, नॉर यूजफुल, और न ही उपयोगी, लाभदायक।
इट इज इम्पॉसिबल असंभव, यह असंभव है। टू शावर बौछार करना, अफेक्शन मीन्स स्नेह, ऑन हिम, तो उस पर स्नेह की बौछार करना, प्रभावों की बौछार करना असंभव है। एक 14 वर्षीय बालक पर स्नेह की बौछार करना असंभव है। ऑन अ लिटिल बॉय, एक छोटे से लड़के, 14 वर्षीय छोटे लड़के पर स्नेह की बौछार करना इम्पॉसिबल है, असंभव है। एंड ही इज ऑलवेज गेटिंग इन द वे, और वह सदैव बाधक महसूस कर रहा है। कौन? फटीग। इफ ही टॉक्स विथ अ चाइल्डिश लिस्प ही इज कॉल्ड अ बेबी, अगर वह बच्चों के साथ बात करता है, बच्चों जैसी बात करता है, चाइल्डिश लिस्प, यदि वह बच्चों के साथ बात करता है, बच्चों जैसी बातें करता है, तो ही इज कॉल्ड अ बेबी, तो एक छोटा बच्चा कहा जाता है उसे। एंड इफ ही आंसर्स इन अ ग्रोन अप वे, और यदि वह अगर बड़े लोगों से बात करता है, उत्तर देता है, तो ही इज कॉल्ड इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट अशिष्टता, तो उसे अशिष्ट कहा जाता है, अशिष्टता पूर्ण कहा जाता है, सेवेज कहा जाता है, बारबरस कहा जाता है। इनफैक्ट वास्तव में एनी टॉक एट ऑल फ्रॉम हिम इज रिजेंटेड, वास्तव में उससे किसी भी प्रकार की बात करना बुरा लगता है। रिजेंटेड चिढ़ाने वाली बात, बुरा लगने वाली बात। देन ही इज एट द अनअट्रैक्टिव ग्रोविंग एज, तब वह बढ़ती हुई आयु में आकर्षक नहीं है। देन ही इज एट द अनअट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव मीन्स आकर्षक, अनअट्रैक्टिव अआकर्षक, आकर्षक नहीं है। ग्रोविंग एज, बढ़ती हुई उम्र में। ही ग्रोस आउट ऑफ हिज क्लॉथेज, वह अपने कपड़ों से बड़ा हो जाता है। ग्रोस, बड़ा हो जाता है। आउट ऑफ हिज क्लॉथेज, अपने कपड़ों से, यानी कपड़े छोटे हो जाते हैं। इस उम्र में बच्चे बड़े हो जाते हैं, कपड़े छोटे हो जाते हैं। विथ इंडिसेंट हेस्ट, बड़ी शीघ्रता से, तो बड़ी शीघ्रता से इस उम्र में बच्चे बड़े हो जाते हैं और कपड़े छोटे हो जाते हैं। हिज वॉइस इज ग्रोस हॉर्स एंड ब्रेक्स क्वेवर्स, उसकी आवाज कर्कश। हिज वॉइस ग्रोस हॉर्स, हॉर्स मीन्स कर्कश, एंड ब्रेक्स एंड क्वेवर्स, तो उसकी आवाज कर्कश तथा भड़भड़ाती हुई और कांपती हुई हो जाती है। हिज फेस ग्रोस सडनली एंगुलर एंड अनसाइटली, उसका चेहरा अचानक कोण वाला कुरूप हो जाता है। एंगुलर मीन्स एंगल से बना है, एंगुलर कोण वाला। अनसाइटली कुरूप, बदसूरत हो जाता है। इट इज इजी टू एक्सक्यूज द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, बचपन के समय की इस प्रकार की कमियों को क्षमा करना आसान नहीं है। इट इज इजी टू एक्सक्यूज, अच्छा, क्षमा करना आसान है। बचपन के समय की इस प्रकार की कमियों को क्षमा करना आसान है। इट इज इजी टू एक्सक्यूज, एक्सक्यूज क्षमा करना, माफ करना। द शॉर्ट कमिंग्स, कमियां, ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड बचपन की, तो बचपन की कमियों को क्षमा करना आसान है। बट इट इज हार्ड टू टॉलरेट, लेकिन इसको सहन करना, टॉलरेट बियर, सहन करना, इसको सहन करना इवन अनएवॉइडेबल कहा, इसको सहन करना यहां तक कि टालना, अनएवॉइडेबल, टालना। बट इट इज हार्ड टू टॉलरेट इवन अनएवॉइडेबल, लेकिन इसे सहन करना या टालना कठिन है। इन अ बॉय ऑफ 14, एक 14 वर्षीय बालक के इन गुणों को सहन करना और टालना कठिन है। लैप्सेस, कमजोरी है। द लैड हिमसेल्फ बिकम्स पेनफुली सेल्फ कॉन्शियस, वह लड़का स्वयं की सोच में दुखी रहता है। द लैड मीन्स लड़का, हिमसेल्फ बिकम्स पेनफुली, दुखी रहता है।
सेल्फ कॉन्शियस स्वयं की सोच में दुखी रहता है, खुद सोचता है, दुखी सोचता है। व्हेन ही टॉक्स विथ एल्डरली पीपुल, जब वह बड़े लोगों से बातचीत करता है। और इल्स सो अनड्यूली, या और अधिक बुरा, अनड्यूली मीन्स अधिक बुरा, शाई दैट, शर्मिला, दैट ही अपीयर्स अशेम्ड, तो वह शर्मिंदा होता है, अशेम्ड ऑफ हिज वेरी एग्जिस्टेंस, तो अपने वर्तमान में भी शर्मिंदा प्रतीत होता है। वह स्वयं अपनी सोच में दुखी रहता है, और जब वह बड़े लोगों से बातचीत करता है, या तो वह अधिक बुरा है या आगे भी बढ़कर, इससे भी बढ़कर बुरा, शर्मिला, अपने वर्तमान में भी शर्मिंदा प्रतीत होता है। प्रिय छात्रों, चैप्टर बड़ा है, इसलिए कई पार्टों में हम लोग इस चैप्टर का अध्ययन करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये हिंदी एक्सप्लेनेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा, आप पसंद करोगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी करें। थैंक्स एवरीवन। आप